सुन लो बच्चे, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का केस है, मतलब भर्ती तो करनी है हम लोगों को अब, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉय की जरूरत है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर क्या है कि जब आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की जरूरत होती है, ठीक है, तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि भर्ती के टाइम पे क्या करा था, हम लोगों ने पहले एस्टिमेशन कर लिया कि हर डिपार्टमेंट में कितने कितने लोगों की जरूरत है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई उसके सोर्सेज क्या रहेंगे, इंटरनल रहेंगे या एक्सटर्नल रहेंगे। तो वही एक्सटर्नल सोर्स के बारे में बात करें। इंटरनल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरनल में क्या था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जो लोग जो काम कर रहे हैं उन्हीं को प्रमोशन दे करके और ऊपर वाली पोस्ट को फिल कर दिया गया, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या है कि हम नए लोगों को बुला के लाएंगे मतलब कि एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लोग अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू लेंगे और उसका सिलेक्शन करेंगे। तो मतलब इसमें क्या है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, हम उनको पहले से नहीं जानते हैं, ठीक है, नए लोगों को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल की क्या खासियत है, इसके अंदर क्या मतलब एडवांटेज क्या रहेगा। अच्छा पहले फीचर पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इट रेफर द इनवाइटिंग एप्लीकेशन टू फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास जो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है उन वैकेंसीज को फिल करना है, उसके लिए जो सोर्स ऑफ जो पीपल होगा वो बाहर से आएंगे, मतलब उनको आप पहले से नहीं जानते हो या पहले आपके पास काम नहीं किया उन लोगों ने, वो नए लोग हैं और नए लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहलाएगा एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है जी। अगर देखिए इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं, कौन कौन से तरीके से हम लोग बुला सकते हैं एक्सटर्नल के अंदर, ठीक है। और इसमें से कई सारे ऐसे पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है छोटे छोटे पॉइंट में, जैसे एक एक दो नंबर में। सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, इट रेफर्स टू दैट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर विच नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइंग द डिटेल ऑफ द जॉब इन द अवेलेबल ऑन द डेली बेसिस। क्या कहता है, एक नोटिस बना करके और उस नोटिस को ना नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, या फिर ये कह सकते हो गेट पे भी लगा सकते हो, ठीक है। जो लोग काम कर रहे हैं वही लोग जाकर के बाहर बता देते हैं लोगों को कि भाई हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई, आप आओ और अप्लाई कर दो। समझ में आई बात। अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हर जगह डिपार्टमेंट में, कॉरिडोर में, कहीं मीटिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे नोटिस बोर्ड बने हुए हैं, उन पे हम लोगों ने नोटिस बोर्ड लगा दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा दिया, सैलरी लगा दी, सब कुछ लगा दिया, एक्सपीरियंस लगा दिया, जो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी, ठीक है। और उसके हिसाब से और लोग जो है बाहर जाके बता रहे हैं और हमारे पास लोग आ गए। ऐसा जनरली तब किया जाता है जब हम लोग को बहुत कम लोगों की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आपको बहुत कम लोग चाहिए, जैसे 2 4 10 लोग ही चाहिए आपको, तो ऐसे में आप ऐसे इस तरीके का इस्तेमाल करते हो। क्यों करते हो, इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट अखबार में दे दी ना तो हज़ारों लाखों लोग भी आ जाते हैं अप्लाई करने के लिए आपके पास, ठीक है। बट आपको चाहिए लोग कम ही, तो कम लोग चाहिए, आपने सोचा कि भाई आसपास के लोग, या फिर ये आप चाहते हो कि रेफरेंस के थ्रू आए, ठीक है। आजकल प्राइवेट जॉब में ज़्यादातर रेफरेंस के थ्रू लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, रेफरेंस से क्या है, कंपनी सिक्योर हो जाती है कि जो नया बंदा आने वाला है कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, कोई कुछ गलत करके ना चला जाए, ठीक है। तो रेफरेंस से आने में क्या होता है कि जो बंदा पहले से जानता होगा वो पहले से उसको पता होगा कि हाँ भाई ये बंदा किस टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में क्या है कि इट रेफर्स टू दैट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर विच द ऑर्गेनाइजेशन कीप्स अ डाटाबेस ऑफ द अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट टू फिल द वैकेंसीज इजिली एज दे अराइज। इसमें क्या होता है, कैजुअल कॉलर्स के अंदर कंपनी ना अपने पास कुछ डाटा कलेक्ट करके रखती है हमेशा। जैसे कि मान के चलिए कभी कंपनी ने रिक्रूटमेंट निकाला और उन्होंने इंटरव्यूज लिए, तो इंटरव्यू लिया, लोग 100 लोगों ने अप्लाई किया, बुलाया 100 लोगों को, ठीक है। उसमें बहुत सारे इंटरव्यू लिए गए, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे मेरे को 10 ही लोग चाहिए तो मैंने 10 लोग तो रिक्रूट कर लिए, पर मेरे पास एक्चुअल में जब लोग आए थे तो 20 लोग अच्छे आए थे या 15 लोग अच्छे आए थे। तो जो 5-10 लोग जो एक्स्ट्रा थे जिनको मैंने जॉब नहीं दी थी ना, मैंने उनका डाटा स्टोर करके रख लिया अपने पास। फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो उनको फ़ोन करके बुलाया जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। कहते हैं ना कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो, आप बाद में बुलाएंगे हम लोग फ़ोन करके आपको, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो बाद में बुलाने का वो ये क्या है, कैजुअल कॉलर्स है वो, ठीक है। तो वो भी लोग नए ही हैं, ठीक है। बस ये कि हम ऑलरेडी उनको इंटरव्यू ले चुके हैं, हम लोग को पता है कि वो जो बंदा है वो एप्लीकेबल है हमारे लिए, अच्छा है, ठीक है। तो उसको जो हम लोग बुला लेते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है और कैजुअल कॉलर हो सकता है। तीसरा है मीडिया एडवर्टाइजमेंट। ये तो आपको पता ही है भाई, अखबार में, न्यूज़पेपर में, क्या बोलते हैं, रेडियो चैनल पे और उस पर क्या बोलते हैं, ये इंटरनेट पे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे, या मैगजीन्स में और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, ठीक है। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करवा दिया आपने, और फिर ये बहुत बड़े लेवल पे होता है कि आप लोग बहुत बड़े, जैसे ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ऐसे ही किया जाता है, ठीक है ना, कि बहुत ज़्यादा लोगों के, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स को चाहिए, या फिर बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेंट्स आपको चाहिए। आप चाह रहे हो कि पूरे देश से लोग अप्लाई करें, जैसे SSC है, ठीक है ना, या गवर्नमेंट जॉब जितनी होती है वो सारे के सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से रिक्रूटमेंट होती है। तो वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट नेट पे निकाल दी जाती है और उसके थ्रू जो है किया जाता है, ये मीडिया के थ्रू, ठीक है ना।
तो इसमें बताने कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया इज एन इफेक्टिव वे ऑफ द फाइंडिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द इट पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर हायर एंड मीडियम लेवल ऑफ जॉब इन द लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में जब जो लोगों की जरूरत पड़ती है ना, ये जरूरी नहीं कि आप रिक्रूट लार्ज नंबर ऑफ पीपल करोगे। मैंने कहा कि भाई मेरे को चाहिए 4 ही लोग, 10 ही लोग चाहिए। अब जैसे तुमने देखा होगा कि स्कूल के जो प्रिंसिपल की जो रिक्रूटमेंट होती है तो मुश्किल से मुश्किल 20 लोग, 50 लोग, 100 प्रिंसिपल चाहिए होते हैं। भाई एक स्कूल पे एक ही प्रिंसिपल होगा ना ज़्यादा, ठीक है, तो 100 प्रिंसिपल चाहिए। 100 प्रिंसिपल की वैकेंसी कहाँ से निकाली जाती है? पूरे इंडिया लेवल पे निकाली जाती है, ठीक है, कि पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं सब अप्लाई कर सकें। जो जो एलिजिबल होंगे उससे क्या होगा कि हम आसानी से देख पाएंगे कि जो बेस्ट होगा उसको लेंगे। यही होता है ना। अब जैसे यूपीएससी एग्जाम होता है तो यूपीएससी में तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई किया जाता है ना लोगों को द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये क्या होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? एक ना ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर स्टेट के अंदर अलग अलग जगह पे जो है बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमने अपना एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक ऑफिस खोला हुआ है, ठीक है। जितने भी बच्चे 18 साल के ऊपर क्रॉस करते हैं, ठीक है, वो क्या करें, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आकर के यहाँ पे जमा करा दें, फोटोकॉपी यहाँ पे जमा, अपनी डिटेल वहाँ पे जमा करा दें। और इससे क्या होगा कि जब भी हम लोगों के पास जॉब आएगी ना तो हम आपको बुला लेंगे, ठीक है। हालांकि बुलाता कोई भी नहीं है, ठीक है, बहुत लोग कराते भी है, ये एक बेकार का ये काम है। बट फिर भी जो प्राइवेट कंपनियां होती है ना, गवर्नमेंट ने उनको कहा हुआ है कि आप अपनी रिक्रूटमेंट का 10% कम से कम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से उठाओगे। इसका मतलब कुछ लोगों को तो जॉब मिलती ही होगी, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, और उसको एम्प्लॉय चाहिए, तो उसको 1000 एम्प्लॉय चाहिए, तो 1000 का 10% 100 लोग, तो वो 100 लोग कहाँ से लेकर के आएगी? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जाकर उठा के लाएगी, वहाँ से डाटा कलेक्ट करेगी, वहाँ से लोगों को बुलाएगी और उनका इंटरव्यू लेगी। आई बस। तो गवर्नमेंट का रूल एक तरीके से कि वो कर दिया गया ताकि जो है मतलब जॉब लोगों को आसानी से मिल सके, ठीक है जी। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से भी आपको मिल सकता है जॉब, ठीक है। तो हम तो कंपनी है ना फिलहाल, तो हम क्या है, अगर एम्प्लॉय चाहिए तो हमको कहाँ से लेना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगला है प्लेसमेंट एजेंसीज। आजकल जो है ये भी बहुत ज़्यादा चल रही है प्लेसमेंट एजेंसीज, ठीक है। क्या होता है ना कि कुछ लोग जो है एक एजेंसी खोल के बैठ जाते हैं और वो ना बहुत सारी कंपनियों से कोलैब कर लेते हैं, क्योंकि हर कंपनी को रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉय चाहिए ही होते हैं। आजकल क्या होता है ना कि एम्प्लॉय आते जाते रहते हैं, 10 आ रहे हैं तो 10 छोड़ के भी जा रहे हैं, तो पोस्ट खाली होती रहती है। तो क्या कहता है कि ना एक मतलब डील कर ली, जैसे क्या मान के चलिए, अब इनसे मैंने बोला कि भाई तुम एक काम करो, एक ऑफिस खोल के बैठ जाओ और हमें ना जब भी अगर लोगों की जरूरत होगी ना हम आपको फ़ोन कर दिया करेंगे, आप हमें हमारे पास भेज देना। और ये रेगुलर यही काम करते रहते हैं। इनका काम क्या है? लोगों को बुलाना, इंटरव्यू लेना, उनका डाटा इकट्ठा करके रखना। समझ में आई बात? अब ये जो है मेरे जैसी कंपनियां इन लोगों ने 10, 15, 20, 50 कंपनियां पकड़ रखी इन लोगों ने, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे वहां पे इन लोगों को भेजती रहती है। ये क्या करते हैं कि हमसे कमीशन चार्ज करते हैं। मुझे 10 लोग चाहिए था कंप्यूटर ऑपरेटर, इन्होंने 10 लोग मेरे पास भेज दिए। मैंने कहा भाई 1000 रुपये पर बंदा दे दिए मैंने, 10,000 रुपये। ये अपना खुश। मैं इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट कराने से बच गया। समझ में आई बात? मुझे ना उतना हैप्टिक वर्क करना पड़ा, ना मुझे ढूंढना पड़ा। इन्होंने इंटरव्यू भी ले लिया, इन्होंने सब कुछ काम कर लिया, मेरे पास सीधे सीधे बंदा पका पकाया खाना भेज दिया। आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं जो है उसको अपने काम पे लगा लूंगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मेरे को पसंद नहीं है तो मैं भेज दूंगा वापस, दूसरा भेज देंगे ये। ठीक है, तो इनका तो काम रेगुलर वैसे ही है ना। तो ये जो है ये क्या है कि प्लेसमेंट एजेंसी है, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू भी आप अपने एम्प्लॉय हायर कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड हेड हंटर्स। अब ये थोड़ा सा प्लेसमेंट एजेंसी का ही थोड़ा बड़ा रूप है। हेड हंटर्स क्या है? प्लेसमेंट एजेंसी का काम क्या था एक्चुअल में कि प्लेसमेंट एजेंसी वाले जो लोग होते हैं इनका काम ये होता है कि ये लोग एम्प्लॉय बाहर से हायर करते हैं, अपने पास डाटा इकट्ठा करते हैं और इनको कहाँ भेज देते हैं? कंपनियों के पास भेज देते हैं काम करने के लिए। ठीक है, कई बार प्लेसमेंट एजेंसी जो है कंपनी बंदों से ही पैसा लेती है और कंपनियों से ही पैसा लेती है। ज़्यादा तो ऐसा ही होता है कि दोनों से पैसा लेती है, बट फिलहाल हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो प्लेसमेंट एजेंसी का काम हो गया। हेड हंटर्स या ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गया ना, ये पूरा का पूरा स्टाफ भेजते हैं एक बार में। समझ में आई बात? जैसे मान के चलिए मैं एक कंपनी हूँ और मेरे को एक कस्टमर सपोर्ट का ना पूरा वो खोलना है, कॉल सेंटर खोलना है कस्टमर सपोर्ट का, जिसमें मेरे को 50 कंप्यूटर और ओबीसी 50 कंप्यूटर पर काम करने वाले 50 एम्प्लॉय, उसके साथ कंप्यूटर ऑपरेटर भी चाहिए होंगे, कुछ टाइपिंग करने वाले चाहिए होंगे। ठीक है, ऐसे करके मेरे को ये समझिए कि 50 कंप्यूटर चाहिए था, एक बिल्डिंग चाहिए थी, बिल्डिंग मतलब एक फ्लोर चाहिए था, कुछ फर्नीचर चाहिए था। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करने वाले जैसे वो कहते हैं सफाई कर्मचारी, ठीक है, या फिर डिलीवरी वाला लोग, या फिर क्या बोलते हैं वो जो एम्प्लॉय को छोड़ेंगे घर से लेकर के आएंगे, पूरा का पूरा स्टाफ। मैंने कुछ नहीं करना है,
मैंने इनसे बात करनी है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट से या हेड हंटर जिनको कहा जाता है। ये लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक पूरा सेटअप तैयार करके देंगे। मैंने बोला भाई इनसे बात हुई, मेरी कहा भाई तुमसे 15 लाख में बात हो रही है, ये लोग 15 लाख रुपए, और मैं सिर्फ जाकर के वहां पे खड़ा हो जाऊंगा, ये मेरा ऑफिस है। आई बात समझ? काम ये प्लेसमेंट एजेंसी वाला ही करते हैं, पर ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, प्लेसमेंट एजेंसी का ही थोड़ा सा एडवांस फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये लोग पूरा का पूरा स्टाफ दे देते हैं आपको, वो सिर्फ एम्प्लॉय दे देते हैं, कुछ एम्प्लॉय की जरूरत है तो वहाँ, और ये पूरा का पूरा स्टाफ। ठीक है, उसमें आप फर्नीचर भी ऐड कर सकते हो, करवा सकते हो, कंप्यूटर्स भी ऐड करवा सकते हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सारी का सारी चीज़ ऐड करवा सकते हो। ठीक है ना, पूरा का पूरा तैयार करके दे देंगे। अच्छा जी, अगला है कैंपस रिक्रूटमेंट से भी कर सकते हो। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है कि आप किसी कॉलेज गए, 3 इडियट तो देखी होगी, कंपनियाँ आती हैं, इंटरव्यू लेती हैं और लेके चली जाती हैं। ठीक है, तो आजकल हर जगह पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर कंपनियाँ आती हैं, वहाँ से हायर करके ले आती है, और सबसे ज़्यादा IITs में तो ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो अगला है, क्या हो रहा है लिया भाई, लाया, हाँ वीडियो काटनी पड़ेगी है, इसने ऐड कर दिया। हाँ, कैंपस रिक्रूटमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, कि किसी कॉलेज में जाकर के आपने वहाँ से लोगों को हायर कर लिया। ठीक है, अब MBA के भी कॉलेज हो सकते हैं, साइंस साइड के भी कॉलेज हो सकते हैं, मेडिकल कॉलेज, जिस तरीके के भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से हाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी। अगला है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। ये रिकमेंडेशन वही रेफरेंस करने वाला बात हो गया। ठीक है, कि एम्प्लॉय ने किसी को रिकमेंड कर दिया और वो आगे बंदा, तो ये भी तो बाहर से ही आ रहा है। ठीक है ना, तो ये रिकमेंडेशन। दूसरा है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। इसमें क्या होता है, हमने अपना काम जो है ये किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पास कुछ एम्प्लॉय रखे और उससे काम करवा रहा है पूरा। ठीक है, मैंने पल्लवी को कोई काम दिया और पल्लवी ने 10 लोग रख करके इन्होंने वो काम कंप्लीट करा दिया। मैं एक तरह से रिक्रूट ही कर रहा हूँ, पर मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये करेंगे वो 10 लोग रिक्रूट और ये काम करवा लेंगे अपना। समझ में आई बात? ये आजकल उसमें चल रहा है, गवर्नमेंट को जो कुछ पार्ट्स सरकारी प्राइवेट कर दिया गया ना, जैसे वो ग्रुप डी जो है, पता ग्रुप डी के बारे में, रेलवे का जो सफाई कर्मचारी जो होते हैं स्टेशन पर काम करने वाले, तो ये आजकल प्राइवेट कर दिया गया। तो ये भी इस तरीके से कर दिया गया है कि एक व्यक्ति को दे दिया जाता है टेंडर, और वो टेंडर में रख करके वो अपने बंदा अपने अंडर में 5 लगे, 10 लगे, 50 लगे, बस स्टेशन साफ रहना चाहिए। तो आजकल ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया थोड़ा सा। ठीक है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया। टेलीकास्टिंग कर सकते हो। टेलीकास्टिंग में क्या हो सकता है, जैसे नेट पे देना और टीवी पे देना, एडवर्टाइजमेंट करना। ठीक है, इस तरीके से टेलीकास्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद है आपका वेब पब्लिशिंग, ये इंटरनेट वाला जाएगा। ठीक है, इंटरनेट पे फॉर्म निकाल दिया और उससे जो आपका फॉर्म फिल करा जा रहा है, ऑनलाइन फॉर्म सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ये हो क्या होगा